बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर एप्रिसिएशन जो है वो पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट में लिखना है। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर नॉवेल्स में क्वेश्चंस आए तो इन तीनों के ऊपर ही बनने वाले हैं। क्या एक और चीज स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर सेक्शन सी से पहले स्टार्ट करूं क्या, नॉवेल्स पहले स्टार्ट करूं क्या, राइटिंग स्किल्स पहले स्टार्ट करूं क्या, पैसेज बाद में करूं क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश के पेपर में, खास करके इंग्लिश के पेपर में टाइम कम पड़ जाता है और वो नॉवेल्स या फिर राइटिंग स्किल्स एट द एंड छोड़ देते हैं। पैसेज जो है, पैसेज आपका हो जाना चाहिए 45 टू 50 मिनट्स के। अगर आप पैसेज कर रहे हो अनसीन पैसेज और सीन पैसेज दोनों ही इन बिटवीन 45 से 50 मिनट्स के बीच में आपका हो जाना चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनको पैसेज आ रहा होता है, सब कुछ देख देख के लिख रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा दे देते हैं, उसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन दे देंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर में तो प्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग सब कुछ वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के ऊपर ही, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर नॉवेल्स में क्वेश्चंस आए हैं तो इन तीनों के ऊपर ही बनने वाले हैं। क्या क्या? नॉवेल्स, इसकी वजह से आपका टाइम बचता नहीं है, तो ये गलती आप मत करना। ठीक है, इनफ टाइम देना है आपको पैसेज में। आपको जब पेपर स्टार्ट हो रहा है तो आपको दिमाग में यही रखना है कि मुझे यहाँ पे लिमिटेड टाइम देना है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जो आ रहा है फटाफट लिख दे रहा हूँ, जो नहीं आएगा मैं बाद में भी उसको कर सकता हूँ, उसको बाद में भी कर सकता हूँ, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है फटाफट कर दो। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करना नहीं है पैसेज में। तो 45 टू 50 मिनट्स पैसेज में हो गया। ठीक है, पोयम में 35 से 40 मिनट्स। ठीक है, कितना? 35 से 40, मतलब 90 मिनट्स के अंदर अंदर, 90 मिनट्स के अंदर अंदर, 90 मिनट्स के अंदर अंदर, फर्स्ट 1.5 आवर्स के अंदर आपका पैसेज एंड पोयम खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस एग्जाम टाइम में अगर उन्हें पता चल रहा है, तो आप जहां उनके जो सुपरवाइजर्स हैं वहां उनसे आप पूछ सकते हो कि सर क्या टाइम हो रहा है। हर आधे घंटे में आपका जब पैसेज हो जाएगा या पोएम हो जाएगा तो आप पूछ सकते हो सर क्या टाइम हो रहा है, वैसे भी वो बताएंगे। ठीक है, हर आधे घंटे के बाद तो टाइम अपडेट करेंगे आपको, बट फिर भी अगर नहीं बताया तो आप पूछ सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है सर। आपके 90 मिनट्स के अंदर अंदर, 1.5 आवर्स के अंदर अंदर पैसेज एंड पोएम विथ एप्रिसिएशन लास्ट क्वेश्चन तक आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1.5 आवर्स आपको, रिमेनिंग 1.5 आवर्स आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो पैसेज और पोएम में 90 मिनट्स दे दिया। लास्ट में राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल में भी आप ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट्स, 50 मिनट्स बहुत होते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए, 50 मिनट्स बहुत होते हैं। पहला क्या है? वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मैसेज में छोटा सा लिखना है, 4 लाइन का लिखना है, कितना टाइम जाएगा? 5-10 मिनट, है ना। फॉर्मेट अगर आपको आता है तो आप आराम से लिख सकते हो। दूसरा हो गया अपना इंटरव्यू लिख रहे हो या फिर ईमेल लिख रहे हो, तो ईमेल और इंटरव्यू में कितना टाइम जाता है? क्वेश्चन ही तो बनाने, है ना। तो राइटिंग, दूसरा जो है, दूसरा ईमेल बनाना है या फिर इंटरव्यू बनाना है। इंटरव्यू क्वेश्चन लिखने हैं, 8 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर इंटरव्यू लिख रहे हो तो 8 क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर ईमेल कर रहे हो तो ईमेल में छोटा सा फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट लिख के आपको थ्योरी लिखना है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 10 मिनट। तो 4 राइटिंग स्किल्स है, तो 4 राइटिंग स्किल अगर देखें तो 40 मिनट, है ना। कुछ कुछ तो छोटे तो उसमें कुछ कुछ में कम लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स। ठीक है, एक बार ओवरव्यू करोगे उसमें टाइम जाएगा, तो मैक्सिमम टाइम आपको 50 मिनट्स देना है फॉर राइटिंग स्किल्स। तो ये यहाँ पे याद कर लो, 50 मिनट्स फॉर राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट है नॉवेल्स। नॉवेल्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू पूछेंगे, 4 एमसीक्यू में ऑप्शन देंगे, आपको लिख दे रहे हैं। उसमें कितना टाइम जाएगा? 5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। ठीक है, 10 मिनट तो नहीं दे सकते। 4 एमसीक्यू में 10 मिनट दे रहे हो, मतलब आपका, आप वहां पे आपने ब्लंडर कर दिया। ठीक है, 4 एमसीक्यू पूछेंगे या फिलिप्स टाइप पूछेंगे तो उसमें आप 10 मिनट लगा दोगे नॉवेल्स के पहले क्वेश्चन में, तो आप ब्लंडर कर दिया आपने। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 2, थियोरी पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन 50 वर्ड्स लिखने हैं, आप वहां पे 10 मिनट्स दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे आपको 35 मिनट्स देने, 30 टू 35 मिनट्स। ठीक है, कुल मिला के लास्ट के 10 मिनट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आपके पास होने चाहिए आपको पेपर चेक करने के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी पेपर है, मैथ, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट हो, 10 मिनट आपको लास्ट में रखना ही है।
पेपर चेक करने के लिए कि आपने क्या मिस्टेक किया है, क्या नहीं करना है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, कुछ ऐड कर सकते हैं, आपने दिमाग में रखा होगा, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन स्किप किए होंगे, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट आपके पास होना ही चाहिए। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है। 50 35 50 35 ये सीक्वेंस से आप जा सकते हो। 50 35 50 35 पैसेज एंड राइटिंग स्किल्स को 50 50 100 वहाँ पे हो गए। 35 35 70 पोएम और नॉवेल्स को 35 35 दे दिया, 70 हो गए, मतलब 180 में से 170 आपके लिखने में गए। और लास्ट में चेकिंग में आप लास्ट में आप चेक कर सकते हो पेपर आपके क्या गलती है, क्या नहीं किया आपने। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए आपके इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो इसको अपडेट करके रखना, पेपर लिखने से पहले इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा नॉवेल्स के ऊपर, कि नॉवेल्स में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, और मिस्टेक्स अगर नहीं करना है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेट का। क्या फॉर्मेट होना चाहिए जब हम 50 वर्ड्स की थ्योरी लिखते हैं, 100 वर्ड्स की थ्योरी लिखते हैं, जो भी है क्वेश्चंस पे, अगर उस पर थ्योरी क्वेश्चन पूछे तो हम क्या फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसको स्टोरी फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है आपको? स्टोरी फॉर्म में। अब स्टोरी कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं ना, पॉइंट वाइज तो लिखते नहीं है। तो थ्योरी क्वेश्चंस, स्टोरी क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, आप पॉइंट वाइज नहीं ले सकते। ठीक है, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो, पॉइंट वाइज लिखते हो कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करना है। फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में ही लिखना है। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द प्रॉप्स, या फिर कुछ भी क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ आया तो वहाँ पे आप बुलेट फॉर्म में या फिर ABC फॉर्म में आप वहाँ पे पॉइंट वाइज में लिख सकते हो कि दिस आर दी कैरेक्टर्स एंड दिस आर दी रोल्स ऑफ दिस कैरेक्टर्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर आप पॉइंट्स वाइज कर सकते हो, लेकिन अगर मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, कभी भी आया तो फिर थियोरी के ऊपर ही आएगा, 50 to 60 वर्ड्स आपको लिखने बोलेंगे। तो फॉर्मेट आपका यही है कि स्टोरी फॉर्म में होना चाहिए एंड पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट में आपको ये करना है। दूसरा जो है स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के बारे में। स्टोरी एंड कैरेक्टर्स में आपको मेन कैरेक्टर्स के नाम याद होने चाहिए यार। ठीक है, अगर अभी भी आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट में मैंने PDF बना के रखा है कि क्या कैरेक्टर्स और क्या उस कैरेक्टर्स के रोल्स क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? कैरेक्टर्स के नेम, देयर क्वालिटीज़ एंड रोल्स। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए हर एक नॉवेल्स की। ठीक है, तो जितना भी टाइम है, अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हो अभी भी, तो उसमें आपको ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्या? नेम्स, क्वालिटी एंड रोल्स ऑफ देयर स्टोरी। ठीक है, क्या रोल्स है उनके। मैंने PDF ऑलरेडी बना के रखा है, PDF में आप देख सकते हो। ठीक है, जो PDF का ड्राइव जो है, जिसमें मैंने बहुत सारे PDF डाल के रखे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा है, तो उसमें जाके आप ले सकते हो और उसमें PDF में देख सकते हो कि क्या कैरेक्टर्स थे और क्या कैरेक्टर्स के नाम क्या है हर एक नॉवेल्स में। ओके, स्टोरी एंड कैरेक्टर्स हो गया। थर्ड जो पॉइंट है नॉवेल्स में आप क्या फॉर्मेट में, थीम्स एंड मैसेजेस। ठीक है, कोई भी हम स्टोरी लिखते हैं तो उसमें थीम्स एंड मैसेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अगर हम नॉवेल्स लिखें तो उसमें क्या क्या जरूरी है? नॉवेल्स हाइलाइट्स, नॉवेल्स क्या बता रहे हैं, नॉवेल्स क्या बता रहे हैं, नहीं नॉवेल्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, वो उन इंसिडेंट के बारे में आपको लिखना है वहाँ पे, अगर उसमें पूछा गया तो। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के ऊपर ही, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर नॉवेल्स में क्वेश्चंस आए हैं तो इन तीनों के ऊपर ही बनने वाले हैं। क्या क्या? नॉवेल्स हाईलाइट, सेंट्रल थीम एंड मॉरल्स। आप देख लेना नॉवेल्स का आज आपका जो पेपर रहेगा उसमें आप देख लेना, इस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेंगे 60 से 70% क्वेश्चन जो रहेंगे इसके ऊपर ही रहेगा। नॉवेल्स हाईलाइट, सेंट्रल थीम्स, मॉरल्स। 60 से 70% इसलिए क्योंकि MCQ भी रहता है 4 मार्क्स का, इसलिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे रहेंगे? सबसे पहले नॉवेल्स हाईलाइट्स। नहीं पता नॉवेल्स हाईलाइट्स क्या है? डोंट वरी, PDF में मैंने बना के रखा है, नॉवेल्स हाईलाइट भी करके रखा है कि क्या क्या हाईलाइट्स है इस नॉवेल्स का, 4.2 का, 4.3 का, 4.4 का, इस कैरेक्टर का क्या रोल है वो भी बता के रखा है। इस नॉवेल में क्या हाईलाइट्स इंसिडेंट हुए हैं, क्यों हुए हैं, किसकी वजह से हुए, वो भी मैंने बता के रखा है। सेंट्रल थीम क्या है इस स्टोरी का, इस नॉवेल का, वो भी मैंने अलग से PDF बना के रखा है। मोरल्स क्या है, तो इन पे क्वेश्चन पूछेंगे और इस पे क्वेश्चन मैंने बना के रखा है विद सोल्यूशन।
विद सोल्यूशन, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सअप में आपको फ्रीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जब भी आप नॉवेल्स लिख रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया, नॉवेल्स में आप 30 to 35 मिनट्स दे सकते हो। अगर आपका पेपर थोड़ा जल्दी हो रहा है, राइटिंग से जल्दी हो रहा है, तो आप इसमें अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो नॉवेल्स में, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क्स के मतलब 16 मार्क्स का नॉवेल्स है, तो आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए वहाँ पे, है ना, ठीक है। इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन का पॉइंट, कि कैसे प्रेजेंटेशन करें फॉर इंग्लिश का एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पेपर को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मार्जिन पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद स्केल, तो आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। पेपर का प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखने के लिए पेंसिल से, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी टाइम देते हैं, पेपर 10 मिनट पहले देते हैं, क्वेश्चन पेपर के पहले देते हैं 10 मिनट आपका जो राइटिंग पेपर है, तो उसमें आप उस टाइम 10 मिनट में आप जो पूरा ऑलोग्राफ डालोगे, अपना नाम तो नहीं लिखते, अपना जो भी आईडी का डालते हैं, उसमें भी आप जो टाइम बचता है उसमें मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रेजेंटेशन जो और अच्छा दिखेगा, ओके। हाँ, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, हेडिंग। यार हेडिंग डालना मत भूलना कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। वर्चुअल मैसेज लिख रहा हो तो वर्चुअल मैसेज का हेडिंग डालो, एप्रिसिएशन लिख रहा हो तो एप्रिसिएशन अच्छे से डालो विथ अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन करके डालना, ऐसे मत डालना। कोई भी हेडिंग दिखा रहे हो कि मैं ये लिख रहा हूँ, इवन दो जब कोई नया सेक्शन आप स्टार्ट करते हो, सेक्शन A B C D, तो हर एक सेक्शन को मेंशन करो। और हर सेक्शन ऐसा नहीं कि एक ही पेज में पहला सेक्शन खत्म हो गया तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई, ये नहीं करना है। हर एक सेक्शन के लिए न्यू पेज आपको स्टार्ट करना है, न्यू पेज आपको ओपन करना है। जितना आप पेपर यूज़ कर सकते हो उतना पेपर आप यूज़ कर लो, जितना पेपर वेस्ट कर सकते हो उतना पेपर वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक सेक्शन के लिए न्यू पेज, ओके, कंजूसी नहीं करना उसमें, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर सेक्शन C से पहले स्टार्ट करूँ क्या, नॉवेल्स पहले स्टार्ट करूँ क्या, कि राइटिंग स्किल्स पहले स्टार्ट करूँ क्या, पैसेज बाद में करूँ क्या। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेक्शन C से भी कर सकते हो, सेक्शन D से भी कर सकते हो स्टार्ट, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप पैसेज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि नॉवेल्स आपको आता है नहीं आता है, राइटिंग स्किल्स आपको आता है नहीं आता है, ये तो मुझे नहीं पता, बट पैसेज जो है आप जरूर वहाँ से कॉपी करके लिख सकते हो। मतलब वहाँ पे आपके मार्क्स जो है ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस मार्क्स को आप गंवाना मत, क्योंकि उसकी वजह से टाइम अगर नहीं रहा आपने नॉवेल्स एंड राइटिंग स्किल में आपने स्टार्ट किया और अपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपका पैसेज जो ऑलरेडी मार्क्स बनाया मार्क्स है वो आपका बिगड़ जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा आप पैसेज से स्टार्ट करो, पैसेज से फिर पोयम से, जैसे मैंने बताया फर्स्ट 90 मिनट्स में पैसेज एंड पोयम, नेक्स्ट 90 मिनट्स में आप राइटिंग स्किल्स एंड अपना जो नॉवेल्स है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग का बात हो गया। नेक्स्ट है कट करना है नहीं करना है दोस्त, कट नहीं करना है। काट कूट जो आप करते हो पेपर में, ऐसा स्क्रिबलिंग करते हो, उसको नहीं करना, उसको इग्नोर करना। जितना ज़्यादा आप जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, ठीक है। तो कट्स नहीं करना है। और मेसी हैंड राइटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब रहती है, इवन तो मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी इंग्लिश के पेपर में के टाइम, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट का रहता है स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग अच्छी निकालेंगे, बाद में लास्ट में राइटिंग स्किल्स एंड नॉवेल्स के टाइम बार हैंड राइटिंग जो है ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, कॉन्स्टेंट और अच्छी हैंड राइटिंग से ही आपको लिखना है। मेसी हैंड राइटिंग आपको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। लास्ट कीवर्ड्स, हाँ यार, नॉवेल्स हो या फिर नॉवेल्स पे तो नहीं, बट मैं बोलूँगा राइटिंग स्किल्स एप्रिसिएशन पे ना आप कीवर्ड्स जो रहते हैं उसको हाईलाइट करके रखो, या पैसेज में आप थियोरी क्या बोलते हैं उसको, भावार्थ जो बोलते हैं हिंदी मराठी में, ठीक है। जो अब पैसेज का बोलते हैं ना कि स्टोरी के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में बताओ, स्टोरी के बारे में बताओ, इस पैसेज के बारे में बताओ, तो 2 मार्क्स का जब पूछते हैं तो उसमें आप ये वर्ड्स कीवर्ड जो है हाईलाइट कर सकते हो, है ना। कैरेक्टर्स के नाम हाईलाइट कर सकते हो, कुछ अच्छे वर्ड्स आए जो स्टोरी को डिफाइन कराता है, उस वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको राइटिंग स्किल्स में भी करना है, नॉवेल्स में भी कर सकते हो, है ना। तो कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऐसे ये प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए पेपर में, ओके, जो मैंने अभी बताया। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये है एप्रिसिएशन का
कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर एप्रिसिएशन जो है वो पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट में लिखना है। सुनना, अगर वहाँ पे पैराग्राफ मेंशन है तो आप आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ पे पैराग्राफ मेंशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम पैराग्राफ मेंशन नहीं होता, तो वहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार। पॉइंट्स में आपको क्या लिखना है, पॉइंट्स में आप टाइटल एक्स्ट्रा लिख रहे हो, पोएट एक्स्ट्रा लिख रहे हो, थीम एक्स्ट्रा लिख रहे हो, साइड में आप एक्स्ट्रा टर्म्स लिख रहे हो, फिर इसके बाद आप यूज़ कर रहे हो ना, बाकी थ्योरी लिख रहे हो ना। तो या तो आप थ्योरी को मिक्स कर दो, ठीक है, लाइन्स का गैप होने के बाद, ठीक है, मतलब न्यू लाइन्स पर टाइटल होने के बाद न्यू लाइन में पोएट, थीम, पोएटिक स्टाइल, पोएटिक डिवाइस, इसका एक फॉर्मेट जो है हैंड रिटन नोट्स भी है, मैंने प्रोवाइड करके रखा है ऑलरेडी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक, और क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले टाइटल, पोएट, थीम, पोएटिक स्टाइल, पोएटिक डिवाइसेस, स्पेशल फीचर एंड लास्ट इज योर ओपिनियन। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, एक डाउट था स्टूडेंट का कि पैराग्राफ में होना चाहिए सर कि क्या अपना पॉइंट्स में होना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा, मैंने तो बताया कि पैराग्राफ में ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ पे लिखा है तो ही आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम देना है इसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स का शायद पूछेंगे ना, आई डोंट नो, मेरे को कितना एग्जैक्ट नहीं पता, पर शायद 4 मार्क्स का पूछेंगे। उसमें 4 मार्क्स में 4 मार्क्स के लिए आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट के मतलब आपका जो A4 साइज पेपर रहेगा उसमें 5-6 लाइन अगर बच गया, 7 लाइन बच गया, उतना मतलब मोर देन मतलब 75% आपका पेपर कवर होना चाहिए उस एप्रिसिएशन से। टीचर्स ये भी देखती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन होना चाहिए नाइस, सीक्वेंस होना चाहिए बराबर, और कितना आपने लिखा है वो भी टीचर्स देखती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन करना, एप्रिसिएशन में और गलती मत करना। ठीक है, फॉर्मेट्स में गलती मत करना। ओके, एक और पॉइंट जो है माइंड मैपिंग पैसेज में आता है, अनसीन पैसेज में आता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या करना है, सीधा सिंपल आपको माइंड मैपिंग के लिए आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जाना है, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं माइंड मैपिंग के, और उस क्वेश्चन को गूगल में डालना है और देखना है कि क्या क्या पॉइंट्स है, आपको उस पॉइंट्स को याद करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक से ही माइंड मैपिंग आ जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि माइंड मैपिंग जो है क्वेश्चन बैंक से याद आता है, तो उसमें क्वेश्चन बैंक में जाना है, कितने माइंड मैपिंग से के क्वेश्चन है उसको देखना है, एंड उसके सोल्यूशन देखना है, उसको फटाफट याद करना है, जैसे तो 15-20 मिनट लगेगा उसके लिए, है ना। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो में कि आप क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, ताकि आपके मार्क्स सिक्योर रहे आपके इंग्लिश के पेपर में। डेफिनेटली आपने पढ़ा नहीं होगा इंग्लिश, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस, बाकी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो आपने इंग्लिश पढ़ा नहीं है, तो गलती मत करना। ठीक है, आज आपका बोर्ड एग्जाम है, और एक बार रिवाइज करना, नॉवेल्स, एप्रिसिएशन जो भी है आपका रिवाइज करना। राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट क्या है उसका राइटिंग स्किल मैंने ऑलरेडी कुछ भी राइटिंग स्किल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था लास्ट वीडियो में, आप चाहिए तो देख सकते हो कि कैसे राइटिंग स्किल्स का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और क्या गलती और कैसे आप 25 मार्क्स गेन कर सकते हो जो हिडन है आपके पेपर में, वो उसका भी अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, एंड कोई भी डाउट रहेगा मुझे पूछना व्हाट्सएप पे, मैं ऑलरेडी रहूँगा वहाँ पे, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाओ, एंड देन हमारे नोट्स है फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी का भी हम भेजने वाले नोट्स, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और अच्छे से लिखना, एंड डू वेल। ओके, थैंक यू।